भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सेना पर टिप्पणी वाले मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 3 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी पर कड़ी टिप्पणी की। आपको कैसे पता चला कि चीन ने जमीन हड़पी है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राहुल गांधी को कैसे ये पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर जमीन हथिया ली है। एक सच्चा हिंदुस्तानी ऐसा कभी नहीं कहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने संसद में ये सब क्यों नहीं कहा? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? राहुल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने संसद में बोलने की छूट पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार। किरण रिजिजू ने भी चीनी कब्जे को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान पर जताई नाराजगी। तमिलनाडु सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। मुख्यमंत्री के नाम पर योजनाओं पर मद्रास हाईकोर्ट की रोक को दी चुनौती। मथुरा के बांके बिहारी मामले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से कहा, ऐतिहासिक बांके बिहारी मंदिर की देखरेख आखिर कौन कर रहा है? एसी ने उठाए सवाल, राज्य सरकार कैसे कर सकती है मंदिर प्रबंधन पर कब्जा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, धार्मिक कोष का इस्तेमाल सिर्फ मंदिर और श्रद्धालुओं के लिए किया जाए। दिल्ली में कांग्रेस सांसद के चेन स्नैचिंग मामला। डीएमके सांसद के साथ मॉर्निंग वॉक कर रही थी। गृह मंत्री को लेटर लिखकर कहा, सदमे में हूं। स्कूटर पर सवार एक बदमाश ने घटना को दिया अंजाम। सांसद की गर्दन पर चोट भी आई है। सांसद सुधा ने बताया, किसी तरह गिरने से बचकर हम मदद के लिए चिल्लाए। हमें दिल्ली पुलिस का एक गश्ती वाहन दिखाई दिया, जिससे हमने शिकायत की। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 10 सदस्यीय टीम गठित की। सीसीटीवी कैमरे के अलावा धम डेटा खंगाला जा रहा है। चेन स्नैचिंग पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने व्यंग करते हुए कहा, दिल्ली सबसे सुरक्षित है, उसके बावजूद चेन स्नैचिंग हो जाती है। कानून व्यवस्था दिल्ली की कहां है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को बेंगलुरु की येलो लाइन मेट्रो सेवा का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने रविवार को इसकी जानकारी दी। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी हाथ के सॉलिड सबूत सामने आए। संसद के मॉनसून सत्र का आज 11वां दिन। एसआईआर को लेकर संसद में विपक्षी दल का प्रदर्शन। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जोरदार हंगामा। तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। 2 वोटर आईडी कार्ड पर मांगा जवाब। कहा, जांच के लिए जरूरी। तेजस्वी यादव के 2 वोटर कार्ड के विवाद को लेकर एनडीए के नेताओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी से की अपील की। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राजद नेता तेजस्वी यादव के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया। इलेक्टोरल रोल को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने तेजस्वी यादव को 2 एपिक नंबर पर घेरा। पूछा, तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक नंबर कैसे आए? लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा, चोर चोर मौसेरे भाई। बिहार के बाद बंगाल तक पहुंची वोटर लिस्ट समीक्षा की गूंज। प्रदेश बीजेपी ने की एसआईआर कराने की मांग। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान चर्चा संभव। आज दिल्ली में अमित शाह से मिलेंगे बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष, सांसद और नेता। बंगाल में भी एसआईआर की मांग को लेकर मुलाकात होगी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एसआईआर की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, सरकार से चुनाव आयोग की मिलीभगत। टीएमसी सांसद एरिक ओब्रायन ने एसआईआर मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। वोट चोरी करार देते हुए कहा, एसआईआर पर चर्चा करने से डर रही है बीजेपी। राहुल गांधी पर सीएम मोहन यादव का हमला। बोले, राहुल गांधी के बयान से पाकिस्तान में मनती है खुशियां। बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने शरद पवार गुट के विधायक जितेन अवार्ड के बयान पर किया पलटवार। बोले, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर रहे हैं ऐसा। बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने जितेन अवार्ड पर हमला बोलते हुए कहा, क्या कभी ये मुस्लिम आतंकवादियों का जिक्र करेंगे और पहलगाम में हिंदुओं की नृशंस हत्या की निंदा करेंगे? दिल्ली पुलिस के लेटर पर मचा सियासी घमासान। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने पुलिस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ये गलती नहीं, बीजेपी की साजिश है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज एसआर बंगाली प्रवास के मुद्दे पर टीएमसी सांसदों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगी। पवित्र सावन का आज अंतिम सोमवार।
देवघर से लेकर काशी तक हर हर महादेव की गूंज। सावन के आखिरी सोमवार में पूर्व संध्या पर चंदौली में दिखा अद्भुत नजारा। बर्फ की सिल्लियों से बनाए जाते हैं बाबा बर्फानी और नंदी। काशी में महादेव का हुआ भव्य श्रृंगार। सुबह से मंदिर के बाहर लगी भक्तों की भीड़। खाटू श्याम मंदिर में दर्शनों की व्यवस्था में किया गया बड़ा बदलाव। शनिवार को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मंदिर बंद रहेगा। बिहार के प्रसिद्ध बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर के शिवगंगा तट पर महाआरती। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन। उधम सिंह नगर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात। मैदानी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। कई घरों में घुसा पानी। प्रयागराज में आई बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। कमर तक डूबकर बाढ़ के पानी से अपने मासूम को बचाते दिखे दंपत्ति। यूपी के प्रयागराज में बारिश से बड़े नदियों के जलस्तर। निचले इलाकों में जलभराव। सड़कें गली मोहल्ले सब डूबे। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते लोगों की बड़ी परेशानी। एक मंजिला मकान पूरी तरह जलमग्न। सामान सहित लोग छतों पर शिफ्ट। यूपी के चंदौली में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर। भीषण बाढ़ से दर्जनों गांव प्रभावित। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी चेतावनी रेखा के पार। 84 पक्के घाटों सहित कई घर डूबे। कई परिवार बेघर। पटना में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कृष्णा घाट पानी में डूबा। तस्वीरें आई सामने। बिहार के पटना में भारी बारिश के बीच फ्लाईओवर धंसा। आवाजाही बाधित। बिहार के पटना शहर में कुछ हिस्सों में भीषण बारिश। कई इलाके जलमग्न। बिहार के बगहा में मूसलाधार बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे बसे सभी गांव में प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। यूपी के कौशाम्बी में तेज बारिश से भरभराकर गिरा कच्चा मकान। मलबे में दबने से 2 की मौत, 1 घायल। यूपी के कौशाम्बी में यमुना नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। प्रशासन अलर्ट पर। गाजीपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर। खेत और सड़क पर आया पानी। विधायक ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को चेताया। चंद घंटों की बरसात से पीलीभीत शहर जलमग्न। गर्मी से मिली राहत। जगह जगह बारिश का पानी भरा। यूपी के हमीरपुर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे। बांकुड़ा में बारिश के बाद पूरे इलाके में जलभराव। सिंधु नदी में कई कच्चे घर समाये। लोगों की बड़ी परेशानी। कर्नाटक के बीदर के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश। जगह जगह जलभराव। कानपुर में टूटे रास्ते पर गिरी बेटी तो पिता ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। बारिश के पानी से भरे गड्ढे में लेटकर प्रशासन से सड़क बनवाने की अपील। चेन्नई शहर के कुछ हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। तंबरम क्षेत्र से तस्वीरें आई सामने। गोरखपुर में वेज थाली में हड्डी डालते सीसीटीवी वीडियो वायरल। इसके पहले वेज बिरयानी में हड्डी मिलने से मचा था हड़कंप। मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी व्यवसायी की बाइक से डिक्की तोड़कर लाखों का जेवर ले उड़े चोर। वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार के मुजफ्फरपुर में मठ से 2 किलोमीटर पर मिला महंत का शव। ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। रांची में 2 बच्चों के साथ महिला ने किया आत्महत्या। कमरे में फंदे से लटका मिला तीनों का शव। पारिवारिक और मानसिक तनाव सहित दूसरे पहलुओं पर पुलिस कर रही है जांच। बिहार के मुजफ्फरपुर में चोरों ने बाइक की डिक्की तोड़कर उड़ाए लाखों के गहने। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आरोपी की तलाश जारी। खराब लाइट के चलते भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा ओवल टेस्ट चौथे दिन का खेल जल्द समाप्त कर दिया गया। रोमांचक मैच मोड़ पर है मैच। इंग्लिश टीम जीत से 35 रन दूर। भारत को चाहिए 4 विकेट। 374 रन का टारगेट चेज कर रही इंग्लिश टीम ने रविवार को स्टंप्स तक 6 विकेट पर 339 रन बनाए। लंच से पहले ओली पोप को मोहम्मद सिराज और बेन डॉकेट को प्रसिद्ध कृष्णा ने पवेलियन भेजा। जो रूट और हैरी ब्रुक ने जड़ा शतक। दूसरी पारी में प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए।